हेलो गाइस, हम बात करेंगे कि जीपीएस डिवाइस को व्हीकल में कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यह है जीपीएस डिवाइस और ये कनेक्टिंग वायर है। तो जीपीएस डिवाइस का जो कनेक्टिंग वायर है, इसके दो सिरे होते हैं। एक तरफ एक कनेक्टर होता है और दूसरी तरफ चार वायर निकले होते हैं। तो कनेक्टर को तो डिवाइस के साथ इस सॉकेट में लगा दिया जाता है, लेकिन इसको हम बाद में लगाएंगे। पहले गाड़ी के अंदर हमें ये 4 वायर फिट करने होते हैं, इंस्टॉल करने होते हैं। तो ये जो 4 वायर हैं, इसमें एक ऑरेंज है, एक येलो है और एक रेड है और एक ब्लैक है। तो अगर हम विदाउट रिले फिट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो येलो वायर को हमने टेप करके ब्लॉक कर देना है। इसका यूज इसमें नहीं होगा। दूसरा ब्लैक वायर है। इस वायर को हमने गाड़ी में कहीं भी ग्राउंड के अंदर लगाना होता है। ये नेगेटिव वायर होता है, नेगेटिव सप्लाई के लिए। इसके बाद 2 वायर बचते हैं, एक रेड है और दूसरा ऑरेंज है। रेड वायर को हमने लगाना है 12 वोल्ट सप्लाई में, और उस 12 वोल्ट सप्लाई में जहां गाड़ी ऑफ कंडीशन में भी 12 वोल्ट करंट आता रहता है, तो वहां पर हमने ये रेड वायर को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद चौथा वायर बचता है ऑरेंज। ये चौथा वायर हमने इग्निशन वाले पॉइंट पर लगाना है। इग्निशन वाला पॉइंट वो होता है जब हम चाबी लगाने के बाद हाफ ऑन करते हैं तो हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड में लाइट आ जाती है, लाइट ऑन हो जाती है। तो उस पॉइंट पर हमें इस इग्निशन वायर को लगाना है। इसका जो फंक्शन है कि आपकी व्हीकल, आपकी कार या आपकी बाइक अगर ऑफ है तो ऑफ का नोटिफिकेशन आएगा, और ऑन है तो ऑन का नोटिफिकेशन आएगा। वो इस कनेक्शन के थ्रू आएगा। हमेशा याद रखें, इग्निशन में आपने ऑरेंज वायर को लगाना है। तो ये कनेक्शन फिट करने के बाद फिर आपने डिवाइस के अंदर इसका ये कवर हटाने के बाद ऑफ कंडीशन में सिम को लगाना है, और सिम लगाने के बाद आप इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद जब सिम लग जाएगा तो यहाँ पर एक रेड लाइट ब्लिंक करेगी, ये चार्जिंग की है। एक ग्रीन और एक ब्लू लाइट। तो ग्रीन जो है वो आपका बताता है कि सिम के जो जीएसएम सिग्नल हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और ब्लू लाइट रिप्रेजेंट करती है सैटेलाइट सिग्नल्स को। तो ये करने के बाद हमने ये चारों वायर गाड़ी में फिट कर दिए, और अब इस सॉकेट को इसमें हम लगा देंगे। तो ये कनेक्शन हो गए हमारे विदाउट रिले, डायरेक्ट हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। लेकिन अगर कोई कस्टमर अपनी गाड़ी में फ्यूल सप्लाई को ऑन ऑफ कराना चाहता है, यानी गाड़ी को मोबाइल के थ्रू बंद करना चाहता है या ऑन करना चाहता है, तो उसके लिए हमें एक रिले लगाना होता है। ये है रिले। रिले के अंदर भी 4 तरह के वायर हैं, 2 ग्रीन हैं, एक वाइट है और एक येलो है। तो अब हम कनेक्शंस को दोबारा से फिर समझते हैं। अगर हम रिले लगा रहे हैं, सबसे पहले डिवाइस का ब्लैक वायर हमने गाड़ी के ग्राउंड में लगा देना है। किसी भी नट सॉकेट में हम इसको फिट कर देते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद फिर येलो वायर है, डिवाइस का येलो और रिले का येलो, हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इनको मिलाने के बाद हम इनको टेप करके सील कर देंगे। उसके बाद फिर अब डिवाइस में बचे हैं 2 वायर, एक रेड और एक ऑरेंज, और रिले में बचे हैं 3 वायर, 2 ग्रीन और एक वाइट। तो रेड जो 12 वोल्ट में लगना होता है, इसको हम डिवाइस के वाइट वायर के साथ मिला के, रिले के वाइट वायर के साथ मिला के 12 वोल्ट कंटिन्यूस सप्लाई में लगा देते हैं, जहाँ की ऑफ में भी 12 वोल्ट आते हैं। तो ये हो गया। अब हमारे पास बचा डिवाइस के अंदर ऑरेंज और रिले के अंदर 2 ग्रीन वायर। इसको हमने समझना है। एक ऑरेंज को हमने ग्रीन के साथ लगा देना है, तो अब आपके पास 2 सिरे बनते हैं। एक ये दोनों वायर मिलके बना और एक ये ग्रीन बना। तो जो इग्निशन वायर आपके जहां पर हमने चाबी लगाने के बाद डैशबोर्ड में सप्लाई आती है, उस वायर को बीच से कट करके एक सिरे पर हम एक कनेक्शन ये जोड़ देंगे ग्रीन वायर का, और दूसरी तरफ हम इसको लगा देंगे।
एक साइड में उस वायर को कट करके जब दो सिरे बन जाएंगे उसके, तो एक साइड में हमने लगाना है ये ग्रीन और एक साइड में ऑरेंज और ग्रीन मिला के दोनों लगा देने हैं। तो ये आपके कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इन कनेक्शन को करने से पहले डिवाइस को सॉकेट से अलग कर दें। डिवाइस को हमने सबसे लास्ट में कनेक्ट करना है। अब ये कनेक्शन करने के बाद हमने ये चेक करना है कि कनेक्शन ठीक हुए हैं या नहीं है। तो गाड़ी को हम ऑन कर देते हैं और एक चिमटी लेकर या कोई वायर लेकर येलो और ब्लैक वायर को यहाँ से, जो पहला और तीसरा वायर है इस साइड से, इनको शॉर्ट करेंगे तो गाड़ी आपकी ऑफ हो जाएगी। या आपने हाफ चाबी को ऑन किया हुआ है और डैशबोर्ड में लाइट आ रही है तो आपकी डैशबोर्ड की लाइट ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही इसको हटाएंगे तो डैशबोर्ड में लाइट आ जाएगी। मतलब कि आपने जो रिले के साथ इंस्टॉल किया है, कनेक्शन को लगाए हैं, वो सही हुए हैं या गलत हैं, काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसको इसकी जांच करने के लिए आप गाड़ी को हाफ चाबी ऑन कर दीजिए, आपके डैशबोर्ड में लाइट आ जाएगी। और इस सॉकेट के अंदर ये 4 वायर जा रहे हैं, एक येलो है और एक ऑरेंज है, एक ब्लैक है और एक रेड है। तो ऑरेंज और येलो और ब्लैक, इन दोनों को अगर हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो डैशबोर्ड की लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर डैशबोर्ड की लाइट यहाँ शॉर्ट करने पर, येलो और ब्लैक को यहाँ से शॉर्ट करने पर लाइट जा रही है और हटाने पर लाइट वापस आ रही है, दैट मीन के कनेक्शन ठीक है। इतना टेस्ट करने के बाद, चेक करने के बाद, आप फिर डिवाइस को इस सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। कोई भी कनेक्शन करने से पहले डिवाइस बाहर होनी चाहिए। जब सारे कनेक्शन हो जाएं और टेस्ट हो जाएं तब डिवाइस को इसमें इन द एंड लगाना है। डिवाइस के कनेक्टर वायर के अंदर एक ये फ्यूज लगा होता है। ये फ्यूज इसलिए होता है कि अगर कोई कनेक्शन गलत हुआ है या कोई सप्लाई गलत गई है तो फ्यूज उड़ जाएगा, डिवाइस खराब आपकी नहीं होगी। लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए आप जब भी कनेक्शन करें डिवाइस को बाहर रखें, कनेक्शंस को आप लगाते हैं। जब कनेक्शन टेस्ट हो जाए, सही है कि गलत है, उसके बाद डिवाइस को इसमें कनेक्ट करना है। तो ये आपके कंप्लीट विद रिले और विदाउट रिले दोनों तरह से हमने आपको समझा दिया है और कनेक्शन को कैसे टेस्ट करना है वो भी बता दिया है। थैंक यू।